तो आज बड़ा इत्तेफाक है जो दिल्ली शहर में हमारी शादी और आज इत्तेफाक पहली मरतबा हम दोनों यहाँ पर इस दिन यहाँ पर है।
इससे पहले कि उसके बारे में हम लोग अपना कार्यक्रम करें, मुझे कुछ बातें आप लोगों से बतानी है, इससे आप लोग सब शांतिपूर्वक सुने और उसको आत्मसात करें। तो जो बात बतानी मुझे आपको ये है कि सहयोग में अब आप देख रहे हैं कि दिल्ली में बहुत से लोग सहयोगी हो गए और काफी अच्छे सहयोगी हो गए, पहले हो गए। और मैंने जो लेक्चर दिया था कि हम लोगों को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्लेस को किस तरह से बढ़ना है, और इनसे आप लोग सबके बाकी हमें अपने और ध्यान देना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। सारा संसार आज देख रहा है कि हम कहाँ तक पहुंचे, हमें क्या क्या प्राप्त, हमें क्या मिला, और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी ये है कि हम क्या दे सकते। अगर हमारे ही व्यवहार में, हमारे बातचीत में, हमारे ही जीवन में अगर संतुलन और पवित्रता नहीं होगी तो किसी को भी हम आकर्षित नहीं कर सकते। इसलिए हमारे अंदर वो पवित्रता आना बहुत जरूरी है और वो समझ आना जरूरी है। और हमारी जो अभी तक की बहुत सी कंडीशनिंग है हमारे ऊपर में हर तरह की, उसको भी हमें पूरी तरह से देखना चाहिए, और जैसे आप देखेंगे वो चीज डर जाएगी और गिर जाएगी। इसलिए जिस और हम देखेंगे, चाहे अंदर देखें चाहे बाहर देखें, वो चीजें टूट जाएंगी जो बेकार है, गिर जाएंगी, इसी तरह से नष्ट हो जाएंगी जो हमारे प्रगति के लिए बेकार है। इसलिए हमारी दृष्टि हमको और स्पष्ट करनी चाहिए और देखना चाहिए कि हम अंदर और बाहर इस तरह से संतुलन में बढ़ जाए। अब असल में सहयोग में आप बीज बो देते हैं, उसमें से जो अंकुर निकल आता है उस अंकुर को अपने आप से बढ़, लेकिन जब ये अंकुर निकल आता है और अपने आप बढ़ने लग जाता है तो उस अंकुर को कुछ सोचना नहीं पड़ता कि हम किस तरह से बढ़े, किस तरह से हम सूर्य की तरफ अपनी दृष्टि रखें। उसको ये सूझबूझ अंदर से बंधी रहती कि वो किस तरह से सूर्य की ओर जाए, किस तरह से पृथ्वी से वो जीवन तत्व को दे, और किस तरह से उस जीवन तत्व को अपने अंदर दे करके किस तरह से बाष्प बना करके बाहर दे। अरे सारा ही उसका जैसा बता हुआ कि किस तरह से जाड़े के दिनों में उसके पत्ते गिर जाते हैं, उससे कुछ भी तत्व को सूर्य मिल जाए, और उसके बाद उसे ये भी पता है कि ये पत्ते गिरना जरूरी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये पत्ते गिर करके से मुझे जो है पूरी तरह का नाइट्रोजन मिलेगा और उससे मैं पना सकता। ये सारी सूझबूझ इसके अंदर बंधी हुई है, क्योंकि वनस्पति हो चाहे प्राणी हो पशु हो, ये सब परमात्मा के पास में बचे, तो परमात्मा की सूझबूझ अपने उनके अंदर बंधी हुई अपने आप ही कार्य करती रहती, और उनको कोई समझाने की बात नहीं, वो अपने आप ही समझ लेते हैं कि किस तरह से हमें बढ़ना है, किस तरह से हमें आगे चलना है और ऊंचाई तक हमें जाना है। जैसे आम का पेड़ अपनी ऊंचाई तक जाएगा। आप लोगों ने ये सब विषय रखी और दृष्टि करें तो आपको दिखाई देगा कि हर एक चीज में अपने आप नियम है। आप किसी जंगल में जाइए तो आपको कभी बदबू नहीं आएगी, कोई गंदगी नहीं दिखाई देगी। जैसे वहाँ मनुष्य पहुँच जाएगा आपको पता हो जाएगा कि मनुष्य रहता है। एक भी मनुष्य जब पहुँच जाए तो गंदगी हो जाएगी, खराबी आ जाएगी, और दूसरे में वैसे हो जाए। इसका कारण एक है कि वो परमेश्वर के नियम में बनते हैं और उनके अंदर जो बुद्धि चलती है
वो चैतन्य से चलती है। इसलिए उनको कोई प्रश्न नहीं है, उनके लिए कोई प्रश्न नहीं है कि हम ये कार्य करें या नहीं करें, करना ठीक है कि नहीं। फिर उन्हें पाप पुण्य विचार भी नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर कोई अहंकार नहीं होता है कि हम ये कार्य करें। तो उनको पाप पुण्य विचार नहीं होता है, उनको ये विचार नहीं होता कि अच्छा है कि बुरा है, कोई उनके अंदर विधा नहीं है। बस जैसा है नीचे में आ गए, जो फूल अपने अंदर बंधा निहित है वही उसके अंदर से फूल निकलेगा, जो उसके अंदर फल है वही फल निकलेगा। और पूरी चीज जैसे कोई बंधी हुई अपने आप सब करते रहता है और बढ़ते रहता है, रखते रहता है, और सब परमात्मा का जो भी कार्य है उसे मान्य करता है। उसको कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई विधा नहीं, उसमें कोई विचार नहीं कि भाई मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मुझे ठीक है कि नहीं ठीक है, ये अच्छा है कि नहीं, मेरा स्वार्थ है कि नहीं, इससे मुझे कितना फायदा होगा नहीं होगा। वो तो अपने फायदे को सोचते हैं और नहीं वो कुछ जो संरक्षण उनको दे दिया परमात्मा ने। जैसे बहुत सी चीजें हैं उनका रंग इस तरह से परमात्मा बना रहे थे जिससे उनका संरक्षण हो जाए। हर चीज उनकी सारी बंधी रही और सब चीज को मान्य कर दी। वैसे जैसे एक शेर होगा जंगल में, तो वो जंगल में एक शेर होगा तो वो राजा होगा, और राजा है तो उसको मानते हो राजा ही है। तो कैसे मानते राजा? ये तो विधि का उनको तो लिखा हुआ ये तुम्हारे राजा है। फिर अगर एक राजा है तो वो अगर एक जानवर को मारता है तो कोई भी जानवर को नहीं छुएगा, क्योंकि राजा साहब उससे दिलाएंगे 24 घंटे बाद उसको खाने में, कोई नहीं छुएगा, कोई भी नहीं, चिड़िया भी नहीं, कोई भी नहीं छुएगा। फिर जब 24 घंटे बाद राजा साहब आके उसे खाएंगे, उसके बाद फिर जो उससे छोटे पक्षी प्राणी है वो खाएंगे, फिर उससे छोटे खाएंगे, फिर वो खाएंगे, उसके बाद में चीज और कभी खाएंगे। सबका नियम बन रहा है और उसे कोई झगड़ा नहीं, सब आपस में व्यवस्थित रूप से उस जानवर को खाते हैं। लेकिन जब वही राजा साहब जो कि जानवर को मारते हैं और एक आतंक है, अगर आप किसी जंगल में जाइए और वहाँ एकदम शांति लगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ बैठे हैं कहीं, और वहीं कहीं होंगे बैठे, वो कहीं बैठे हो तो चिड़िया भी छू नहीं करेगी, चिड़िया भी छू नहीं सकती। राजा साहब बैठे हैं अभी चुपचाप रहो, यहाँ कुछ आवाज नहीं करने का, अभी सो रहा है तो वो खराटे मार मार के सो रहा है तो कोई चिड़िया भी छू नहीं करेगी भाई यहाँ चुपचाप। और इस तरह से आप पहचान सकते हैं यही कहीं बैठे हुए हैं और वो अपनी शान से रहते हैं। उनको एक ही जानवर मारना है, वो भी एक 15 दिन में एक जानवर मारते, उसके बाद रोज रोज मारते नहीं, किसी का खाते नहीं, किसी का मारा हुआ नहीं खाते, एक चोरी चकारी नहीं, जो हेरा फेरी नहीं, कुछ। और जो एक जैसे रहेगा एक सांप है, सांप जैसे रहेगा, शेर है शेर जैसे। अपने अंदर तो बिच्छू सांप शेर पता नहीं कभी कुछ निकल आते। तो इसके कारण यह कि परमात्मा ने हमको स्वतंत्रता दी। परमात्मा ने कहा कि जो करना है तो कैसे रहना है, रहो अपनी स्वतंत्रता को पहले तुम इस्तेमाल करके देख, पहले देख लो कि तुम अपनी स्वतंत्रता को समझते हो या नहीं। अपनी स्वतंत्रता पहले समझो, अब उसी स्वतंत्रता में हमको अहंभाव आ जाता है, मैं ये करता हूँ वो करता, और फिर पाप पुण्य विचार आ जाता है। फिर उसके अंदर संस्कार भी पढ़ने लग जाते हैं कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, जो भी जो बता दे। जैसे किसी का जैसा हाँ भाई दुकान है, मारने वाला होगा तो मार देंगे। तो इस प्रकार मनुष्य में जो परमात्मा ने आपको स्वतंत्रता दी है, उस स्वतंत्रता इसलिए दी कि आप उसी स्वतंत्रता में परमात्मा को, और उसी स्वतंत्रता में आप उस स्वतंत्रता को पाइए जहाँ आप स्व का तंत्र जाने। स्व का तंत्र मैंने अपना तंत्र आप जाने, आत्मा का तंत्र आप जाने, क्योंकि जिनको स्वतंत्रता नहीं वो आगे क्या करते। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको पहले 2 और 2 4 बताया, मास्टर साहब ने खड़ी लेके सब समझाया। तो जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको फ्रीडम होती है कि आप आगे बढ़िए, अपना दिमाग बढ़ाइए। उसी प्रकार आपको भी परमात्मा ने ये स्वतंत्रता दी। अब हमने आपको और भी स्वतंत्रता दी, क्योंकि अब आप आत्मा के प्रकाश में आ रहे हैं तो हमारे लिए तो आप साधु संत हो गए, आप बहुत बड़े हो गए, योगी जन हो गए, और योगियों को तो हमेशा पूजा जाता है बहुत कोशिश। और सब कितना ही है, जो पहले योगी होते थे वो बड़े मेहनत थे, बड़ी सफाई होती थी, और लाखों में एक आध कोई योगी बना, सबको कोई रियलाइजेशन ऐसे नहीं कि राम लीला, राम ने हजारों को रियलाइजेशन। ये
एक बहुत सहयोग का है। इसके कारण हमारे अंदर बहुत सी जो चीजें छिपी हुई है वो छिपती, और वो छिपी हुई चीज छूटना के कारण बड़े प्रश्न खड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको एक लेक्चर किया था और आपको समझा के कि आप ये देखिए कि हमारे अंदर क्या हो रहा है और बाहर। तो जिन्होंने अब इस चीज को समझ लिया होगा वो पूरी तरह से अपनी ओर ध्यान दे सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि हमारे अंदर क्या है और बाहर क्या है। सहयोग वैसे तो बड़े आनंद की चीज है, कोई शक नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस आनंद को आप क्षण भर के लिए पाए, हमेशा के लिए पाना है, इसमें आपको गहराव करना है। अब मैंने तो कभी भी ऐसी कोई भी नहीं चीज की आपको ऑर्गेनाइज करें या आपको बताएं कि ऐसा करो वैसा करो, कभी मैंने इस तरह की बातें नहीं की, क्योंकि लोग पूरी नहीं। और हमने सब दालान अपने देखे, इसलिए जरूरी है कि अब मैं थोड़ा सा इसमें कहना चाहती हूँ कि हमें इस तरह से थोड़ा सा फिर से ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए। तो अब बिल्कुल इस धरती पर उतरना चाहिए कि हम लोग इंसान हैं और इंसान की स्वतंत्रता हमारे पास है, और उसके कारण कभी कभी हमसे ऐसी बातें हो जाती हैं जो योगियों को शोभा नहीं देना। तो एक तो आपसे ये बोलती है मुझे कि जब भी आपको कोई काम करना हो, सहयोग के बारे में कोई विशेष तरह से कोई भी काम करना हो, तो एक मैंने कमिटी बना लिया है, अभी यहाँ आपको पढ़ के सुना दूंगी। तो इन सब पूछे बगैर आप हो सकता है आप ज्यादा विद्वान हो सकता है आपको उत्तेजना बहुत हो, जैसे आपको इच्छा हो बहुत कार्य करने की, हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि हम उनके पास जाए मेहनत करें। जैसे अब कोई क्या है कि रिजर्व बैंक में जाओ तो कोई काम ही नहीं हुआ है, इसलिए बहुत से लोग कहते चल कर डालो ठीक देखा जाए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। सबको पता होना चाहिए, कमिटी के सामने रखिए कि हम ये करना चाहते हैं और आपकी इजाजत है या नहीं, इतना आपको, इससे आगे आपको कोई ज्यादा ये नहीं है। अगर वो मना कर दे तो मना, और अगर हाँ कर दे तो हाँ। लेकिन जो उन्होंने मना कर दिया तो आप मुझे लिख सकते कि वहाँ ऐसा ऐसा हमारा विचार है, आप क्या सोचते हैं, हम ठीक करें या नहीं करें। तो एक पूरी तरह से सूझबूझ के साथ हो, तो योगी जन को सूझबूझ होनी चाहिए और समझ होनी चाहिए कि क्या अच्छा है, इस चीज से सहयोग का नाम बने। अब कोई कहे कि भाई हम रास्ते पे सहयोग के नाम से नाचिए, ठीक है नाचिए, लेकिन यहाँ नहीं, दिल्ली में आप नाच सकते हैं, महाराष्ट्र यहाँ के लोगों को समझ नहीं आ रही, सब पागल लोग हैं। यहाँ जिस तरह से बर्ताव करना है बर्ताव करना, इस प्रकार से सूझबूझ समझ सारी आपको आ सकती है। आप सिर्फ भाव से आप देखें, आप सब समझ सकते हैं इस सहयोग के लिए क्या, इस चीज से सहयोग का नाम मैं बढ़ाऊंगा, इसका कार्य में बढ़ाऊंगा, और मैं अपने अंदर भी इसको कैसे संभाल सकता। तो मैंने ये सोचा है कि मैंने हमारे यहाँ मेरा कहना चाहिए कि डॉक्टर तलवार और मिस्टर वेणुगोपालन ने बहुत कार्य किया, और उनके कार्य के लिए उनकी बड़ी बधाई देती हूँ। और उन्होंने इस तरह से समाज का काम संभाला, काफी मेहनत से और बहुत समझदारी से सारा काम किया है। और अब मैंने सोचा है कि थोड़े से यंगर लोगों को कार्य दिया जाए, तो इसलिए वो लोग भी चाहते हैं कि उनको और कोई कार्य दिया जाए जिससे वो अपने अंदर की ओर दृष्टि करें ज्यादा। तो डॉक्टर साहब को मैंने कहा है कि जहाँ भी बाहर जाना हो या लेक्चर देना हो तो बाहर पब्लिक से लेक्चर, प्रोग्राम के बाद जब आपका ध्यान होता है उसके बाद आपको ध्यान में उतरना है। जैसे रामलीला ग्राउंड में लास्ट से जब हम भाषण दे दिए हैं कि कोई सा भी लेक्चर इस तरह से देना चाहिए, आरती कर लें और फिर ध्यान, और ध्यान का कम से कम 10 मिनट की जरूर होनी चाहिए, और आरती जरूर होनी चाहिए, आरती कभी नहीं होनी चाहिए, कुछ हो जाए तो फालतू चीजों में समय बर्बाद नहीं करना। किसी को अपने बारे में नहीं बताना है, अपने अनुभव नहीं बताने हैं, कुछ आपके कुछ अनुभव हो तो वो लिख के आप वो सारे संकलित हो जाए। किसी को भी कुछ अनुभव आया, कोई चमत्कार हुआ, कुछ अच्छाई हुई, तो वो लिख करके आप दे दीजिए, आपके प्रश्न भी आप दीजिए, तो वो सब संकलित हो जाएंगे। और उसके लिए कुछ लोग हम लगा देंगे कि आप ये कार्य करिए, ये आप कार्य। अब जैसे एक छोटी सी बात मैंने सुनी थी, इलेक्ट्रिसिटी के पैसे नहीं दिए गए, सेल्फ वगैरह जो देने के हैं वो देखेंगे। पब्लिक लेक्चर्स के लिए उनकी तैयारी होनी चाहिए, उनको पढ़ा लिखा। और वेणुगोपालन साहब जो है और उनकी पत्नी, ये लोग एक और भी मुझे बहुत विचार हमेशा बनता है कि हमारे देश में हम लोग
साकार रूप में चैतन्य को ला सकते, साकार रूप में संगीत की तरह से, नाटक की तरह से, उसके अंदर से डांसिंग की तरह से और कला की तरह से, पेंटिंग की तरह से आप ला सकते हैं। दूसरे यह है कि लंदन वगैरह में हर प्रदेश में हर एक जगह ये लोग एग्जीबिशन करते हैं। उसमें बच्चों के बनाए हुए अच्छी अच्छी पेंटिंग, बड़ों के बनाए हुए पेंटिंग, इसके अलावा वो एक जिसे कहना चाहिए कि अब एक उन्होंने बनाया था कि इब्राहिम लिंकन ने क्या कहा और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, और उनके फोटोग्राफ्स और उनका पिक्चर और उनकी पेंटिंग और विलियम ब्लेक ने क्या कहा, इस तरह से बना के नीचे में शहरों के बारे में और बड़ा वो दिलचस्प मामला था। इसी प्रकार अपने अपने अनुभव भी कुछ हो वो भी आप लोग इसमें लिख सकते हैं। एक खास अनुभव आपको हो तो आप लिख सकते हैं कि कैसे होगा, या कोई खास न्यूज हो तो वो भी लिख सकते हैं। इस तरह के एग्जीबिशन बनाने चाहिए। उसमें कुछ हमारे ऐसे फोटोग्राफ्स है जो आप जानते हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा चमत्कार हुआ है और बहुत कुछ लाइट्स वगैरह दिखाई दी है। अभी एक आय पूरा मेरा ससुराल इसमें दिखाई देता है, इस तरह की है, वो सब आप लोग रख सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था हो जाने से एक तरह से लोगों को दिखाई देगा इस तरह जो दृष्टि से कैसे जा रहा है, कहाँ से, दृष्टि से, और ये सारे जब आपके सामने चीज आ जाएगी तो लोग उसे देख के बड़े खुश हो जाएंगे। इस तरह का एग्जीबिशन आप कर सकते हैं। यहाँ वो बहुत से लोग हैं, ये ब्रह्मा कुमारी, ये वो उस प्रकार वो लोग एग्जीबिशन करते हैं, लोग आते हैं उन्हें। तो कहीं भी एग्जीबिशन हो वहाँ जगह लेकर के आप समझो पे एग्जीबिशन कर सकते हैं और उसकी तैयारियां करनी पड़ेगी व्यवस्थित रूप से। फिर बच्चों को भी आपको कहीं पर भी अच्छे से क्लासिकल म्यूजिक सिखाने वाला कोई टीचर रख लें और उनको सिखाए, या क्लासिकल उनको डांसिंग सिखाने वाला कोई हो वो रख लें। इस तरह से आप बच्चों को भी अंदर में कला का ज्ञान, फिर पेंटिंग करने का ये वगैरह इसके लिए। और अभी ऑस्ट्रेलिया में गई थी तो वहाँ पर इन लोगों ने पॉटरी का किया है, इतनी सुंदर मेरी भी एक कप सॉसेज बनाए थे अपने हाथ से, उस पर काम। और अब ये है कि वैसे तो बाजार में बहुत अच्छा मिलते ही है उन शक्लें, पर आपके हाथ की बनी चीज हो तो मेरा मैं बहुत खुश हो जाती हूँ ना, इनकी है आपके आश्रम में रखी रहेगी, लेकिन देखते हैं कि इन्होंने ये चीज बनाई, इन्होंने ये चीज बनाई। इस तरह से लेडीज को भी बहुत सी चीजें ये लोग बना सकती है, सोच सकती है, क्या हम कर सकते हैं। और इसी तरह से बहुत से व्यंजन है, खाने की चीजें हैं, इसका भी विचार रखना चाहिए। अब हमारे यहाँ जब भी होता है तो कोई तो भी कैटरिंग करता है, हर जगह मैंने देखा है, कहीं भी जाते हैं तो कैटरिंग होता है। और मैं कहूँगी कि आप लोग सब पिकनिक पे भी जाए, कभी कहीं बाहर जाए तो लेडीज को चाहिए कि खाना वहाँ बनाए साथ में करके, यहाँ पर हर एक जो व्यंजन आती है उसको भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। एक लेडी है मुंबई में, वो सारे व्यंजन इकट्ठे करके किताब छपा रही है, लोग मुझे दिखा भी रही है कैसे कैसे। आज आप लोग बहुत सारी बातें सोच सकती है, औरतें तो बहुत कुछ काम कर सकती है। इस तरह के कार्य करने से क्या होगा कि आप समझे शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, आप एकत्रित आ जाएंगे, आपस में सूझबूझ आ जाएगी और सब मिलकर के कोई कार्य करें तो ठीक हो जाएगा। डेकोरेशन का कार्य है, कोई भी चीज है तो सब हमने देखा है कि वहाँ पर जो है एक एक चीज, जैसे ये है ये वो लोग बना करके सब रखते हैं अपनी तरफ से, कोई बाजार से नहीं लाने का कुछ नहीं, उनकी सब चीजें बनाई गई। और जिससे गणपति बनी हुई ये सब आप बना सकते हैं, उसको बाजार से लाने की जरूरत नहीं। इस तरह की है अनेक तरह की चीजें बना के रखती है वहाँ पर, और बड़ा आनंद आता है जब देखती हूँ मैं छोटी छोटी चीजों में भी उसका प्यार होता है और किस तरह से वो अपने को दिखाती है। तो अब जैसा ईस्टर आ रहा है, ईस्टर में सब लोग वहाँ अंडे मिलते हैं, वो अंडों को ईस्टर के अंडे होते हैं उसके छेद कर देते हैं, जैसे सब उसका निकल जाता है, फिर उसको कुछ करके उसको सब अपने हाथ से एक से बनाती है और फिर वो इतने सारे अंडे इतने सुंदर सुंदर और उसको फिर उसका पेड़ बनाते हैं, कुछ बनाते हैं। तो इस तरह से सब वहाँ रखे हुए आश्रम में, वो बड़ा सुंदर लगता है। देखना चाहिए कि अपने यहाँ कितना कैसे चीज है, आपस से बातचीत करते हो फिर सारी कपड़ों की बातचीत ऐसे ही कर देंगे।
उनको ये बातचीत करनी चाहिए कि कौन सी कला ठीक है, कौन सी किताब पढ़ी आपने, कौन सी किताब अच्छी है और इसमें क्या लिखा हुआ है। कुछ तो भी प्रगल्भता आनी चाहिए, इसी दायरे में ले जाना चाहिए, इसकी दायरा बढ़ाना चाहिए और इसी प्रकार पुरुषों को भी चाहिए कि वो भी अपने देश के बारे में जाए। हम तो अपने देश के बारे में कुछ जानते नहीं, वो क्या अपने देश के बारे में कुछ जानते नहीं, क्या हमें अपने देश को इतना प्रेम है। अपना देश बहुत गहरा गंभीर है और इसके अलावा इसमें अनंत कलाएं हैं, अनंत कला। इस कलाओं का संकलन करना, उनको समझना, हमें मनुष्य के परे इस कदर अपने हाथ में उसके भी बारी बारी की समझना, उससे क्या होता है। ये बड़ा ही सुंदर सा एक हम कहना चाहिए कि मनोरंजन, और इस तरह से आपस में बातचीत करें और बोले तो एक हमारा सबका ही गलत है। हर किसी बातें करना, इधर उधर की झगड़े करना, इसलिए टाइम का ही योग है। जब आपका ये सप्ताह देखिए, मुझे टाइम को कभी नहीं मिलता और मैं म्यूजिक के बारे में भी जानती हूँ, आर्किटेक्चर के बारे में जानती हूँ, फैशन के बारे में जानती हूँ, फॉरेन म्यूजिक के बारे में जानती हूँ, दुनिया भर की चीजों का मैं जानती हूँ। और आप ही जैसा मेरा ब्रेन है, कोई खास चीज तो नहीं, लेकिन आप लोगों को भी ऐसे जानना चाहिए। जानना सिर्फ अब तो है ही हमारे वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन से अच्छी चीज लगे उसे जानना। कला और इसके अलावा हमारे देश की तरफ कैसी हुई, देश के बारे में तो कुछ इतिहास मालूम है, कुछ मालूम है। हम लोग एकदम अंधेरे में रहते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमको इस तरह हम बच्चों को भी बताना चाहिए और कौन से तारे हैं, कौन सी क्या चीज है, जितना जानने का। और आपकी बुद्धि इतनी प्रगल्भ हो जाए क्योंकि आपके पास तो प्रकाश आ जाए, इसके वजह कोई आपको पैसा ऑर्डिनरी आदमी नहीं रहे। अगर आपने कोई भी मशीनरी उसको आप इस्तेमाल नहीं करे तो वो ऐसे ही खा जाए, उसकी हालत हो गई। इसलिए एक चीज है, अब हमने जो डॉक्टर निगम साहब को कहा है कि आप यहाँ पर लीडर, डॉक्टर निगम साहब आपके लीडर हैं और उनको कोई शिकायत हो, कोई बात हो तो आप उनको खबर करिए, कोई भी बात हो उससे आप कह सकते हैं। और हमने अभी एक कमेटी बना ली है, छोटी सी है, ज्यादा नहीं बनाई पर अभी बनाई हमने। एक तो यहाँ पर है नरगिल प्रसाद, उठे नरगिल कर या नरगिल प्रसाद, एक व्यास है, एक देशपांडे दास और अग्रवाल साहब है और मिस्टर दत्ता है यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए, और प्रदीप सोनी है अकाउंटिंग। और अब आप जानते ही हैं कि वहाँ पर उनके नाम में लिखे नोएडा के दो सज्जन हैं, क्या बना है, अम्बावत एंड सौबरी। अम्बावत एंड सौबरी, वो तो मुझे मालूम है क्या प्रोग्रेस हुआ। अच्छा, सोबरी है नाम अम्बावत का, ये तो मुझे मालूम है ऑलरेडी, सोबरी है नाम अम्बावत। तो फिर आपस का झगड़ा कुछ नहीं होना है। आप अगर अपना महत्व न दिखाएं, इस चीज में न सोचे कि मैं कर रहा हूँ, कई झगड़ा नहीं, और ऐसे आगे सबको अच्छे लगे। तो पूरी समझदारी के साथ आप लोग रहिए और कोई आपको प्रश्न हो तो मुझे आप पूछिए, और बगैर पूछे कोई काम नहीं करेगा। कोई भी आदमी को आर्बिट्रेरी काम नहीं करना, ये बड़े गड़बड़ होता है। हम लोग ये शुक्ला काम लेकर दिया, वो कर दिया, उसमें बहुत गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आप कृपया इतना जरूर करें जो काम दे दिया जाए, वो जितने जिम्मेदारी से करेगा उतना ही उसको लाभ देना और उसको परेशानी करना। आशा है कि हम लोग अब बहुत सूझबूझ के साथ और समझदारी के साथ क्योंकि आप लोग सब मेरे बच्चे हैं और मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और इसमें ज्यादा नहीं कहना चाहिए जिससे आपको कोई भी लेकिन यह समझना चाहिए कि जिम्मेदारी हमारी ज्यादा ही हो गई है। अगर आपको मैंने सालों हजारों वर्ष तपा करके इनके आदमी खड़ा कर दिया होता तो हो सकता था कि कोई ऐसे लोग खड़े हो जाते जिनको लगता कि बहुत पीछे लोग हैं, भाई मेरे पास दिल्ली में रहूंगी कुछ दिन जाए और मेहनत करूंगी यहाँ।
मैं गलत आ गया खड़ा। आगे क्या केक जब खाते ना जब केक खाते ना सुब्रमण्यम साहब का कोई काम है। सुब्रमण्यम साहब श्री माता जी, हम सब लोग दिल्ली की ओर से श्रीवास्तव साहब का और आपका स्वागत करते हैं। मैं श्री राजेश शाह से कहूंगा कि श्रीवास्तव साहब को माला डालकर सम्मान। माता जी राजेश सब लोग श्री माता जी के पास हर समय रहना चाहते हैं। जो हमारे नए सहयोगी हैं, जो पुराने सहयोगी हैं, जो छोटे सहयोगी हैं, जो बड़े सहयोगी हैं, सभी लोग ये चाहते हैं कि हम लोग किसी तरीके से श्री माता जी के पास जैसे भी मौका मिले पहुंच जाएं। उसका कारण सिर्फ यही है कि हमारी श्री माता जी के अंदर ऐसी एक आकर्षण शक्ति है, ऐसा एक खिंचाव है, ऐसा एक प्रेम है जो कि सब लोग पाना चाहते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि श्री माता जी एक ऐसी अवतरण है, ऐसी शख्सियत है जिनके पास हर कोई बैठना चाहता है, हर समय उनके साथ समय बिताना चाहता है। और हम लोगों ने ये समय जो श्रीवास्तव साहब को श्री माता जी के साथ बिताना चाहिए था, हम लोगों ने उनसे ये समय लिया है। सहयोग और जितने भी सहयोगी यहाँ पर हैं, हम सब लोग श्रीवास्तव साहब के बहुत आभारी हैं। यहाँ पर कुछ लोग और हैं जो नहीं हैं, मेरी दो बहनें हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ। जितने भी सहयोगी यहाँ पर हैं वो भी उनके बहुत आभारी हैं कि जो समय श्री माता जी को कल्पना जी और साधना जी को देना चाहिए था, वो समय उनको तो पूरा नहीं मिला, लेकिन हम लोगों ने उसको लिया। हम लोग ये जानते हैं कि श्री माता जी हमारी माता हैं, और इस चीज को हम अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बर्फ को छूइए तो आप जानते हैं कि बर्फ ठंडी है, लेकिन अगर कोई आदमी आपके माथे पे बंदूक भी रख दे और कहे कि साहब कहो कि बर्फ गर्म है, तो आप अपने हृदय में जानते हो कि ये ठंडी है।
ठीक इसी प्रकार से हम लोग अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर जानते हैं कि हम लोग श्री माता जी के बच्चे हैं। श्री माता जी क्योंकि हमारी माँ है, इसलिए वो हमको अनन्य प्यार देती हैं। लेकिन श्रीवास्तव साहब ने जितना हमको प्यार दिया है और जितना तन मन धन से सहयोग के लिए उन्होंने कार्य किया है, हम सब लोग उसके सारा जिंदगी आभारी रहेंगे और कृतज्ञ रहेंगे उसके। हम लोगों ने श्री माता जी से जब भी जो कुछ मांगा है, सभी लोग जानते हैं उनको सब कुछ मिला है। आज हम लोग श्रीवास्तव साहब से कुछ मांगना चाहते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप हमको वो प्रदान करेंगे। पहली चीज तो यह है कि आप हम सबको आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग तन मन धन से सहयोग को पूरे विश्व में फैलाएं। और दूसरी चीज ये है कि हम लोग आपको श्रीवास्तव साहब कहने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, इसलिए हमको आप पापा जी कहने की इजाजत दीजिए। धन्यवाद। अब मैं पापा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों को कुछ शब्द कहें। डॉक्टर निगम साहब और प्यारे सहयोगियों, आज का दिन मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, आपके लिए भी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 43 साल हुए 1947 7 अप्रैल को आपकी माता जी से मेरी शादी हुई। और 43 साल से हम लोग साथ हैं और बराबर वो मुझे देखती रही हैं और जो बच्चे हुए उनको देखती रही हैं। इसलिए सबसे पहले मैं अपना आभार उनके प्रति प्रकट करना चाहता हूँ। डॉक्टर निगम साहब ने कहा कि उन्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए था, कि ज्यादातर हस्बैंड वाइफ साथ रहते ही हैं, वो तो ठीक बात है। लेकिन उनका समय आप लोगों ने लिया मुझसे अलग करके। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझसे अलग तो कभी हो ही नहीं सकती। आपके पास जैसे कहाँ रहती हैं, आपके दिल में रहती हैं ना, तो मेरे दिल में हमेशा ही रहती हैं वो। और जो हर जगह है वो हर एक के साथ है, मेरे साथ है हमेशा। आदि शक्ति का मतलब ही यही है, पूरी शक्ति हर जगह हर एक के साथ। इस 43 वर्षों में हम लोगों ने बहुत से काम साथ किए, बहुत से देश गए दुनिया भर में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग इनको यहाँ माँ के रूप में देख रहे हैं, माँ है आपकी, वैसे ही सारी दुनिया में, चीन में, जापान में, अर्जेंटीना में, चिली में, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ नहीं, हर जगह इसी तरह से लोग इनको माँ मानते हैं। आज इस एनिवर्सरी पर आपके साथ हैं, मेरी बेटियां यहाँ नहीं हैं, लेकिन आज तो डॉक्टर निगम ने मुझे बहुत बड़ी पदवी दे दी है। शायद इससे ज्यादा पदवी मुझे न कभी मिली है न मिली होगी। उन्होंने मुझे पापा कहा। कितनी बड़ी फैमिली मेरी हो गई,
और आप सबके साथ हैं, उन्हीं में वो लोग सच्चे हैं। माँ का प्यार तो आप जानते ही हैं, लेकिन पापा का प्यार भी कुछ कम नहीं होता, वैसा नहीं होता। मैं किस तरह से आप लोगों को अपना प्यार जाहिर करूं, प्रकट करूं, बस ये सिर्फ बताना चाहता हूं कि सहयोग की दुनिया में बहुत जरूरत है। देखिए, साइंस बढ़ रही है चारों तरफ, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, रोज एक चमत्कार होता है। जहाज आज छोटे हैं, कल बड़े हैं, हवाई जहाज कितनी तेजी से चल रहे हैं। इधर देखिए, कोई न कोई नई चीज आ रही है, एटम बॉम्ब। लेकिन इंसान क्या बदला है, क्या इंप्रूव हुआ है? अब देखिए, जितनी ही ज्यादा मटेरियलिज्म बढ़ रही है, उतने ही कम लोग खुश नजर आते हैं। मुझे बहुत कम खुश लोग दिखाई देते हैं जो मैं बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड में ट्रैवल करता हूँ। वो क्यों खुश नहीं है? उनके पास मोटरें हैं, उनके पास फ्रीजर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, क्या नहीं उनके पास, लेकिन फिर भी खुश नहीं है कि उन्होंने एक चीज जो बहुत बड़ी है, जो अंदरूनी है, वो उन्होंने नहीं पाई, उसको उन्होंने करीब करीब खो दिया। और वो है अंदरूनी शक्ति, आपकी शक्ति। और सहज योग के जरिए से वो शक्ति आप में बढ़ाई जा रही है और एक नया दौर शुरू हो रहा है। और यही सबसे ज्यादा जरूरत, सबसे बड़ी बात आजकल जरूरी यह है कि इंसान अच्छा हो। देखिए ना, हमारे देश के भी कितने प्रॉब्लम हैं। अगर हम लोग सब ऐसे ही हो जाए जैसे आप बैठे हुए हैं, मैं सहयोगियों को एंजल्स कहता हूं, क्योंकि सब बुराई छोड़ के वो सब सिर्फ नेकी और अच्छाई की तरफ आ जाते हैं। अब आप देखिए कि अगर इस तरह के लोग चारों तरफ हो जाएं तो क्या कुछ नहीं सुधर सकता है, और इसके बगैर कुछ सुधर नहीं सकता है। जब तक प्यार आपस में न हो, जब तक अपने इनर डेवलपमेंट न हो, जब तक हम लोग कैसे इस देश को आगे बढ़ाएंगे? इसलिए आप जो कर रहे हैं वो बहुत बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और आपके लिए नहीं, दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ जो कि इस वक्त सोवियत यूनियन में हो रहा है, ईस्टर्न यूरोप में हो रहा है, वो भी चमत्कार है। ये गई थी वहां, अभी गई थी थोड़ी देर हुए, वो जाने के थोड़ी देर बाद से एकदम से बड़ा भारी चमत्कार हुआ। 50 साल हैं, बड़े भारी आदमी हैं, लेकिन ये कोई दैविक शक्ति है उसके पीछे जो इतना बड़ा रेवोल्यूशन ला रही है सारे ईस्टर्न यूरोप में। तो चारों तरफ ये फैल रही है, और मुझे प्रार्थना मेरी ईश्वर से यही है कि सहयोग दिन दूना चार चौगुना बढ़े। मैंने तो सहयोग देखा जबकि कुछ लोग थोड़े से थे लंदन में, ये यहाँ। अब देखिए, ये फैमिली यहाँ बैठी हुई है, और कितने कहाँ दुनिया भर में है, बहुत सहयोग बढ़ चुका है। इसलिए जो डॉक्टर निगम ने कहा वो मैं अपने दिल से, मेरी प्रार्थना है, ड्रेसिंग तो देखी की हो सकती है, मेरी तो प्रार्थना है कि सहयोग खूब बढ़े, और मुझसे जो भी सेवा हो सकती है मैं जरूर करूँगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग दोनों बहुत खुश हैं कि आज का दिन हम आपके साथ बिता रहे हैं, और जिस 43 साल हम लोग साथ रहे हैं उसको याद करके हम लोग बहुत खुश हैं। और सिर्फ आपको एक बात नमस्कार। आप लोगों को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज श्री माता जी और पापा जी की वेडिंग एनिवर्सरी के अलावा पापा जी की 70th बर्थडे भी हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। आज का ये केक हम चाहेंगे कि पापा जी हम लोग सबको दिखाएं।
Happy birthday to you.
आज के दिन आज के दिन आज के दिन आज के दिन बड़े प्रेम हृदय जहाँ के लिए बड़े प्रेम हृदय जहाँ के लिए बड़े योग सहजता आज के दिन 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 आज हाथ लिए हो गई ये दिन आज के दिन आज के दिन आज के दिन खुशियाँ भर दे हर पल के लिए खुशियाँ भर दे हर पल के लिए रुक जाए समय आज के दिन आज के एक योगी जी एक गिफ्ट आर्किटेक्ट की तरफ से अरुण गोयल जी प्रेजेंट करना चाहते हैं। अकबर जी जा रहे हैं। Moods of his. Get it framed, yeah, that's great. Thank you. श्री माता जी का कहना है कि कृपया आप लोग इंडिविजुअल गिफ्ट मत लाइए, इंडिविजुअल प्रेजेंट मत लाइए, और जिनको फूल देने हैं वो बाद में आए, अपनी ना आए, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत बड़े बड़े संगीतकार यहाँ बैठे हैं। आज क्योंकि ऐसा माहौल है कि हम लोग इसको एंजॉय करेंगे, खूब संगीत होगा, खूब भजन होगा, तो इसलिए इसमें समय न बर्बाद करके संगीत हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, काफी देर चलेगा। जैसा श्री माता जी कहेंगी वैसा होगा। पीतमपुरा ये देखिए है, ये 30 साल के व्यक्ति हैं। ये आज तक न कभी बोले न कभी उनको सुना। अब आप पापा
नाम बोलो अपना करता माता तुम भगवान हो। इन सज्जन ने आज तक एक भी शब्द कभी नहीं बोला।
Thank you.
परमेश्वर जय माता दी, जयोना जय माता दी, जय लक्ष्मा जय माता दी, जय रूपा जय माता दी, परशक्ति जय माता दी, गुरुमूर्ति जय माता दी, आदिशक्ति जय माता दी, योगा जय माता दी, स्वामी जय माता दी, सारसा जय माता दी, नमः जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।